हेलो दोस्तों, तो चलिए हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सुमन इंदौरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शो की कहानी में इन दिनों ऐसे मोड़ आ रहे हैं जिनसे लगता है कि आगे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। फिलहाल शो में जो सबसे अहम मुद्दा चल रहा है वो है तीर्थ की स्थिति। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से कहानी में दिन ब दिन नए विवाद और समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तीर्थ के बारे में ये कहा जा सकता है कि वह किसी भी प्रकार के रिश्ते और नजदीकियों से पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुका है और वह अब सिर्फ अपने उद्देश्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तीर्थ के वर्तमान रूप की, तो वह इस समय एक ही मुद्दे पर फोकस किए हुए है, वो है आरशी का डीएनए टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, तीर्थ का मानना है कि आरशी उसका बेटा है और ये विश्वास उसे सुमन के साथ अपने पुराने रिश्ते और घटनाओं के आधार पर हुआ है। तीर्थ ने अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश की है दोस्तों, वह सभी आरशी के बारे में सच जानने के लिए है, ताकि वो ये साबित कर सके कि आरशी का असली पिता वही है। इसके लिए वो आरशी का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है और जब वो रिपोर्ट सामने आएगी तो ये साफ हो जाएगा कि क्या वास्तव में आरशी का डीएनए टेस्ट तीर्थ से मेल खाता है या नहीं। अब इस स्थिति में सुमन की चिंता बिल्कुल समझी जा सकती है। सुमन बिल्कुल नहीं चाहती कि तीर्थ किसी भी रूप में आरशी के करीब आए। वो जानती है कि तीर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उसके और उसके पूरे परिवार के साथ काफी धोखे दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब सुमन ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो अपने बेटे आरशी को भी इस व्यक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश करे। सुमन का एक ही उद्देश्य है कि वह अपने बेटे को पूरी दुनिया से बचाए रखे, खासकर उस व्यक्ति से जो कभी उसके लिए सबसे बड़े धोखेबाज साबित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, सुमन के लिए यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण और क्योंकि वो ये समझने की कोशिश कर रही है अपने बेटे को कैसे बचाए, जबकि वह जानती है कि तीर्थ अपने उद्देश्य में बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। इसके बाद जब तीर्थ का डीएनए टेस्ट करवाने की बात सामने आती है दोस्तों, तो ये न केवल सुमन के लिए एक झटका साबित होता है, बल्कि ये पूरे परिवार की स्थिति को भी और जटिल बना देता है। अगर रिपोर्ट में ये साफ साफ सामने आता है कि आरशी का डीएनए तीर्थ से मेल खाता है, तो ये सुमन के लिए एक बड़ा मानसिक आघात होगा। जी हाँ दोस्तों, वो सोचने लगेगी कि अब वह अपने बेटे को तीर्थ जैसे व्यक्ति से कैसे बचाएगी और वह उसे कैसे इस खतरे से दूर रखेगी। दूसरी ओर सुमन के लिए ये भी एक बड़ा सवाल होगा दोस्तों, क्या वो इस मामले को समाज के सामने ला पाएगी या फिर उसे अपनी खुद की ही सुरक्षा के लिए चुप रहना होगा। इसी दौरान देविका की एंट्री भी कहानी में और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लाती हुई नजर आएगी। जब देविका को यह सच पता चलता है कि आरशी वास्तव में तीर्थ का ही बेटा है, तो वो इस स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाती हुई नजर आने वाली है। देविका की योजना है कि वह सुमन और तीर्थ के बेटे आरशी को अपने रास्ते से हटा सके, ताकि वह सुमन को और कमजोर बना सके। वो जानती है कि अगर वो सुमन के बेटे को निशाना बनाती है तो इससे सुमन के अंदर डर और असुरक्षा का माहौल बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे सुमन की स्थिति और भी बिगड़ेगी। देविका का चालाक दिमाग इस समय पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। वह सुमन की कमजोरी को पहचान चुकी है दोस्तों, और अब वह कमजोरी का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या देविका अपनी साजिश में सफल हो पाएगी या फिर क्या सुमन अपने बेटे को बचाने के लिए किसी तरह देविका की चालों को नाकाम कर देगी।
ये सवाल अभी भी खुला है दोस्तों। यही सवाल शो के अगले एपिसोड में हमारे लिए काफी दिलचस्प मोड़ ला सकता है। इसी बीच तीर्थ की तरफ से लगातार इस बात का दबाव बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। वह आरशी के असली पिता होने का दावा करे और करते हैं, इसके लिए वो हर संभव रास्ता अपनाने के लिए तैयार है। इस स्थिति में सुमन के लिए ये और भी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों कि वह अपने बेटे को इस खतरे से कैसे बचाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस स्थिति में कोई हल निकलेगा या फिर ये कहानी इस मोड़ पर जाकर ठहर जाएगी दोस्तों। क्या सुमन और तीर्थ के रिश्ते फिर से सुधार पाएंगे या फिर उनके बीच की खाई और गहरी हो जाएगी। क्या आरशी जो अब तक इस सबसे अनजान था, इस सच्चाई को जान पाएगा कि उसका असली पिता कौन है और इसका उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। क्या वह सुमन के साथ खड़ा रहेगा या फिर वह तीर्थ के संपर्क में आएगा। ये भी सवाल अब सभी के मन में है दोस्तों। इन सब सवालों के जवाब हमें आगे की कहानी में ही मिलेंगे और यहीं पर ये शो अपने दर्शकों को एक नए रोमांचक मोड़ के लिए तैयार कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सुमन इंदौरी के इस ड्रामे में ऋषि का डीएनए टेस्ट सुमन के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा या फिर यह उनके और तीर्थ के रिश्ते में एक नया मोड़ लाएगा। तो दोस्तों, क्या देविका अपनी साजिशों में सफल हो पाएगी? हमें अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।